गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें अति सूधो स्नेह को मार्ग है पाठ का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है पाठ का सारांश लिखें। लेखक परिचय। रीतियोगीन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईशून्य के आसपास हुआ और 1739 ईशून्य में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीरमुशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज 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 धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रजभाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरहलीला, रसकेली बल्ली आदि। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरहवेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार को भी अभिव्यक्ति होती है। सारांश। प्रस्तुत पाठ में घनानंद के 2 छंद संकलित है। प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग के विषय में बताया है, तो द्वितीय छंद में विरह वेदना से व्यथित अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रंग से अभिव्यंजित किया है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह का मार्ग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं, तहां सांचे चलें तजी आपन पौ झुझुके कपटी जे निसाक नहीं। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है।
उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। कवि घनानंद कहते हैं, हे सज्जन लोगों, सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो। आथ कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। मो अंसुवाने ही लैबरस परकाज ही देह को धारी फिरो परजन्य जथारथ वै दरस। निधिनीर सुधा की समान करो सभी विधि सज्जनता सरसो। कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो। समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीरहिए परस। कभू वा बिसासी सुजान के आंगन मो अंसुवानी ही लैबरस। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेमरूपी आंसू की वर्षा करें।